भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नमस्कार, मैं माहिन पठान। BS क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। कंटेनर पास कराने के 3 से 5 हजार रुपए। साथ ही हेवी व्हीकल होने के कारण पटरी का भी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसके पहले भी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खबरों के माध्यम से रेलवे विभाग को जागरूक करने का प्रयास किया गया था, लेकिन आंख मूंद बैठी सौंदर्य रेलवे ने इस ओर नजरअंदाज किया। कार्रवाई करने की आशंका जताई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोणाला असं झालं नाही पाहिजे, कधी दिसला कोणी हवा पाहता नाही, सांगून द्यायचं मनुष्याला जास्त काय करायचं नाही, फोटो काढून ठेवला फक्त ते रात्र बिरात जावं म्हणत नाही आपल्या एकट्याला, आपल्याला नंबर पाहिजे द्यायचा और वेट बैठे तो फोटो डाउनलोड साहब। सर एक गाड़ी जाती तो ठीक था ना, 50-100 गाड़ी जाती डेली की, 50 इधर से और 50 उधर से, यानी रोज की इतनी गाड़ी जाना बोलो तो आज रेलवे की पटरी ऊपर का रहता तो चलो मानते अपन, नीचे की रेलवे की पटरी को अगर उतना मारा करना पड़ेगा तो नहीं इंजिनियर है ना, जितना हवा सोडून जाता आणि त्याच्यामुळे काय होते पटरी होते
जैसे मानो कि सौंदर्य रेलवे फाटक पर कानून तोड़ा जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात 1 बजे से 2 बजे के दरमियान यह खेल शुरू होता है और दोनों ओर से आने वाले गाड़ियों को रोक दिया जाता है, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है और 8 से 10 लोग हाथ में टॉर्च लेकर कंटेनर पास करते हैं, जिसका वीडियो BS क्राइम इंडिया न्यूज ने अपने कैमरे में कैद किया। निडर होकर यह काम रोज रात को शुरू रहता है। आपको बता दे कि इससे पहले गाड़ियों की हवा कम कर गाड़ियां पास की जाती थी, लेकिन अब गेट के बाजू से ही गाड़ियां निकाली जाती है। इस कंटेनर में शोरूम की नई गाड़ियां ले जाती है। इससे संबंधित विभाग किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती और बताया जाता है कि संबंधित विभाग के साथ साठगांठ होने के कारण रात के अंधेरे में खुलेआम कानून तोड़कर गाड़ियां पास की जाती है। आखिर लाखों रुपयों के नुकसान का जिम्मेदार कौन? आखिर कब जागेगा रेलवे विभाग? भंडारा पौनी महामार्ग पर रविवार को दोपहर 2:30 बजे के दौरान नेरला पावर हाउस परिसर में तेज गति से जा रही होंडा आई कार पलटने से चालक के साथ 4 लोग जख्मी हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पौनी तहसील के कोंडा निवासी चालक मालिक नरेंद्र कुलजेकर उम्र 40 वर्ष, देव कुलजेकर उम्र 4 वर्ष, गुंजन कुलजेकर उम्र 10 वर्ष, कांचन कुलजेकर उम्र 35 वर्ष, निर्मला कुलजेकर उम्र 50 वर्ष यह होंडा आई कार क्रमांक MH2 DJ 607 से भंडारा की ओर जा रहे थे। चालक का संतुलन बिगड़ने से कार पलटकर सड़क किनारे के पेड़ से टकरा गई, जिसमें नरेंद्र कुलजेकर उम्र 40 वर्ष जख्मी हो गए। इस दौरान भंडारा से पौनी की ओर आ रहे लोगों ने अडार पुलिस को जानकारी दी। थानेदार सुधीर बोरकुटे, रामकृष्ण बावनकुले, संदीप नवरखेड़े ने शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की। 5 जख्मियों को लिए जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में भर्ती किया गया और आगे की जांच शुरू है। पंचायत समिति सभापति एवं उपसभापति चुनाव 6 मई को संपन्न हुआ, जिसमें तुमसर पंचायत समिति के लिए नवनिर्वाचित सभापति भारतीय जनता पार्टी के नंदू रहांगडाले को यश प्राप्त हुआ। उस अवसर पर नवनिर्वाचित सभापति नंदू रहांगडाले को बधाई देने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्ष नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रदेश सरचिटनीस विधायक चंद्रशेखर बावनकुड़े और पूर्व विधायक चरण वाघमारे उपस्थित थे। पेट की आग बुझाने के लिए गरीब को हर तरह का जोखिम उठाना पड़ता है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे ईंधन मूल्य वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग महंगा गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। अब घरेलू गैस सिलेंडर का मूल्य 1050 रुपए को भी पार हो गया है। ऐसे में उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें सिलेंडर बांटे गए, उनके घरों के मिट्टी के चूल्हे भी जलने लगे हैं। इन चूल्हों के लिए लकड़ियां लाने महिलाओं को जंगल में जाना पड़ रहा है, जहाँ वन्य जीव मानव संघर्ष का हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन जीवन की गाड़ी को आगे ले जाने के लिए महिलाएं जान का खतरा मोल ले रही है। इसलिए अपनी लाठी में दोपहर का भोजन, जिसमें 2 सूखी रोटी व प्याज मिर्च बांधकर महिला पुरुषों का समूह जंगल की ओर रुख कर लेता है। बार बार हो रहे वन्य जीवों के हमले को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की विनती की है। इसके बावजूद वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों की नजर बचाकर जंगल से सूखी लकड़ियां लाने वाले गरीब जीवन के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। सिलेंडर महंगा होने के बाद वैसे इनकी यह मजबूरी भी है, उनके पास दूसरा पर्याय नहीं है। हिंसक प्राणियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग द्वारा जंगल के सीमावर्ती क्षेत्र में सूचना फलक लगाकर लोगों को जंगल में प्रवेश करने के लिए मना किया जा रहा है। इसके बावजूद लोगों का जंगल की ओर रुख करना जारी है। सहायक आयुक्त जिला कौशल विकास रोजगार और उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र भंडारा में सुधाकर रामजी झड़के ने सहायक आयुक्त का पदभार संभाला है। इससे पहले भी उन्होंने जिला कौशल विकास उद्योजकता मार्गदर्शन अकोला बुल्ढाना में सहायक आयुक्त के काम का संभाला है। झड़के ने कहा कि वह भविष्य में रोजगार विकास और उद्योजकता मार्गदर्शन के लिए प्रयास करेंगे। राज्य मार्ग परिवहन निगम की बस सेवा अब भी कई जगह शुरू नहीं हुई है। परिणामतः जवाहरनगर परिसर के सैकड़ों विद्यार्थी एवं ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एसटी की पूर्ववत सेवा शुरू करने की मांग की गई है। कोरोना संक्रमण का खतरा टलते ही सरकार द्वारा सभी शालाएं शुरू कर दी गई। परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होकर सभी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हो गए हैं। इसके बाद भी जवाहरनगर परिसर के यात्रियों को तेज धूप में निजी यात्री वाहनों का
इंतजार करते खड़े रहना पड़ रहा है। निजी यात्री वाहन चालक विद्यार्थियों से मनमर्जी किराया वसूल रहे हैं। जवाहरनगर परिसर के पिपरी, साहुली, लोहारा, पेवठा, राजेदहेगांव, खरबी, परसोड़ी, ठाना, फूलमोगरा, जवाहरनगर, चिखली एवं नागपुर जिले के गोवरी, कोटगांव ऐसे कई ग्रामीण इलाके के सैकड़ों विद्यार्थी ठाना, शाहपुर, भंडारा, मौदा व नागपुर में शिक्षा ले रहे हैं, परंतु अब एसटी के अभाव से विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। इस संदर्भ में डीपी प्रबंधक से जवाहरनगर परिसर के विद्यार्थियों की समस्या ध्यान में लेते हुए बस फेरियां जल्द से जल्द शुरू करने की मांग नागरिकों ने की है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से गृहिणियां परेशान हो गई है। इसमें मध्य वर्गीय लोग तो और भी परेशान हो गए हैं। हर वस्तु के दाम बढ़ने से साधारण लोग अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करे, यह प्रश्न उनके समक्ष खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार महंगाई के बीच आज आम आदमी को एक और झटका लगा है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर की गई है, जिस पर 50 रुपए बढ़ाया गया है। घरेलू LPG सिलेंडर के कीमत पर हुई बढ़ोतरी लागू हो गई है। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच कई दिनों से घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हुए थे। अब फिर से एक ही महीने में और दाम बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि कई कारणों की वजह से यह बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़े थे। यह बढ़ोतरी 1 मई को की गई थी। इसके साथ ही 5 किलो के LPG कमर्शियल सिलेंडर की भी बढ़ोतरी हुई थी। उमरेड करांडा पौनी अभयारण्य में पौनी गेट से पर्यटकों को विभिन्न वन्यजीव देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यहां से जंगल सफारी पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वर्तमान में पर्यटक इस पौनी गेट से तेंदुआ, बाघ, बायसन, नीलगाय, चीतल, हिरन, भैंस, मोर व अन्य वन्यजीव एवं पक्षियों को देख सकते हैं। इसलिए पौनी गेट से सफारी की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिले के पौनी तहसील में उमरेड करांडा अभयारण्य का एक बड़ा हिस्सा है। गोसीखुर्द परियोजना के केंद्र में खापरी पौनी गेट द्वार है। इस गेट से पर्यटक कोरम्बी थाना, खापरी, चिचखेड़ा, मुरमाड़ी, पाहुनगांव, नीमगांव, गाय डोंगरी, बोरी जैसे घने जंगलों में घूम सकते हैं। इस जंगल की तालाब में पीने के पानी का स्रोत है। गर्मियों में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो जानवरों को अधिक प्यास लगती है, इसलिए वे तालाब में पीने के पानी के लिए आते हैं। सुबह शाम पर्यटकों को जंगली जानवरों का नजारा देखने को मिल रहा है। This news sponsored by Gaurav Kalash. राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर धारगांव के पास कोकनागढ़ फाटे पर कार व वैन के बीच हुई जोरदार टक्कर में वैन में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना को लेकर लाखनी तहसील के पोरा ग्राम निवासी हेमंत विनायक बटवाई उम्र 32 वर्ष ने कारथा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेमंत विनायक बटवाई यह पड़ोसी मोहसिन अहमद छवारे, अजीब इब्राहिम तुरक, नजीम आयन अली छवारे, नथु मुसुफ छवारे, शेख अनवर शेख रहमतुल्लाह को लेकर वैन क्रमांक MH36 N 2247 से कुही गांव से वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी बीच कोकनागढ़ फाटे पर पहुंचने पर कार क्रमांक MH150 AT 2017 के चालक ने अपने वाहन को तेज गति में लापरवाही से चलाते हुए सामने से आ रही वैन को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें वैन सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मामले में दर्ज शिकायत पर कादा पुलिस ने उक्त कार चालक के खिलाफ भादवी की धारा 289, 337, उपधारा 144 मुवाका के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में आगे की जांच शुरू है।